नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल। चलिए फटाफट हमारे स्पेशल एडिशन, वीकली एडिशन के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। एंड आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम एक्साइटेड, यू मस्ट बी एक्साइटेड। कुछ स्पेशल शेयर्स हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस हैं, सब चीज़ों के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले निफ्टी, हमारा प्यारा निफ्टी। निफ्टी निफ्टी का चार्ट ये मैंने 30 मिनट्स का खोला है दिखाने के लिए कि जस्ट एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था जिसको निफ्टी ने 7 तारीख को तोड़ा है। बट इसका ये मतलब नहीं कि अभी भी हम लोग वापस से बुलिश हो जाए। वी हैव टू बी कॉशियस। बुलिश मीन्स सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब मैंने पहले भी बोला है 17,800 850 को जब तक निफ्टी कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करती तब तक वापस हम लोग बुलिश फेज में नहीं है। तो इसीलिए अभी भी मैं आप लोगों को एक ही लॉट में काम करने के लिए बोलता हूँ। तो ये 30 मिनट्स का चार्ट जस्ट आपको दिखाने के लिए था। लेट्स गो टू और 5 मिनट चार्ट। 5 मिनट चार्ट मैं रिसेट कर देता हूँ। यस, तो आप देख रहे हो कि एक, इसको मैं अब नाम सबको मालूम है, मेरे फॉलोअर्स को पता है कि ये पैटर्न मुझे बहुत पसंद है। इसको डार्वस बॉक्स का नाम भी देते हैं, डार्वस बॉक्स बोलो या सिंपल बॉक्स बोलो। सिंपल है, ट्रेड करना इसके अंदर में बहुत इजी रहता है क्योंकि हमको एक रेंज मालूम चल जाती है। किसी बच्चे को भी बता दूं कि भाई साहब ये नीचे इधर आए तो खरीद लो, इधर आए तो बेच दो, वो कर लेगा। तो बहुत सिंपल है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, 17,543 को क्रॉस करती है, कॉल खरीद लेना। अगर गैप अप खुलती है, खुल ले लेना, लेट इट कम बैक टू 17,540 और फिर उसको क्रॉस करे या यहाँ तक आ जाए, इस पॉइंट तक आ जाए। ये अपने पॉइंट कौन सा, 17,510 500 तक आके फिर 543 को फिर से क्रॉस करे, 540 नीचे आए, 543 को फिर से मतलब कैप अब खुले, नीचे आए, नीचे आके फिर अगेन 543 को क्रॉस करे, फिर से कॉल ले लेना। अगर गैप डाउन जहाँ खुलती है तो अवॉइड करना। विल टेक सम डिसीजन अराउंड 17,400 के आसपास। जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन जानते हैं, दे कैन ट्रेड बिलो 17,475। ये निफ्टी का प्लान है। ऊपर की तरफ जो मेरे टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो पहला टारगेट 17,600, अगर 600 के आसपास ही खुला तो प्राइस एक्शन देखेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट कैसे काम करती है। अगर 600 के बाद 680 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा इन निफ्टी। नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में ये लाइव चार्ट दिया था मैंने, क्लियरली बोला था कि यहाँ पे कभी आती है तो हम लोग कॉल खरीदेंगे। दैट वाज द प्लान फॉर द फ्राइडे और बढ़िया काम किया। जिसने ट्रेन मिस कर दी, गाड़ी छूट गई थी, उसको मैंने फिर नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे बोला कि भाई 36,950 के आसपास में कॉल ले सकते हो। लोगों ने लिया। मैंने फ्राइडे का कैप्शन डाला था कि 1,000 से 10,000 कमाओ। डेफिनेटली हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। सारे पेड वालों की दुकान शायद बंद ना हो जाए, आप लोग अगर सीख लो तो। इसलिए सीखने के लिए बोलता हूँ। चलिए कल के लिए क्या काम करना वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो कल अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट कौन था, 37,155, इसको क्रॉस करती है फ्लैट खोल के, कॉल की पोजीशन लेंगे 50 पॉइंट का एसएल के साथ। एंड अगर अगर कैप अप समवेयर हियर होती है 250 के आसपास तो विल सी, कुछ देर वेट करेंगे कि अगर नीचे आती है तो डिप करे तो ले लेंगे। और इट क्रॉसेस 300 कन्विंसिंगली। कन्विंसिंगली मतलब इस तरह से बड़ा कैंडल बना के, दिस इज कन्विंसिंग कैंडल्स। छोटे छोटे नहीं, ये छोटे छोटे नहीं, ऐसे झटके वाला कैंडल, जैसे यहाँ छोटा एक बड़ा झटका दिया, दिस इज कन्विंसिंग कैंडल। ऐसा कोई कैंडल बना के क्रॉस करे तो ले लेंगे। पहला टारगेट 400, दूसरा 600, उसके बाद 741। ये हमारे टारगेट रहेंगे। नीचे आती है तो आने देना, छोड़ देना, कुछ मत करना। विल सी समवेयर हियर। ठीक है। मार्केट में देखो ऐसा है, लेवल्स आए तभी काम करो, अदरवाइज मत करो। ये है बैंक निफ्टी, हमारा प्यारा राज दुलारा, सबको पैसे देने वाला बैंक निफ्टी। लेकिन डेफिनेटली पैसे देता है, और जो लोग लेवल से टेक्निकली नहीं काम करते या रैंडम ट्रेड्स लेते हैं उनका पैसा ले भी लेता है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। लेट्स बिगिन आवर स्पेशल सेशन, दैट इज जेम स्टॉक्स। सो पहला जेम स्टॉक जो आपके लिए लेके आया हूं वो है
मयूर यूनिकोड्स, यस। ये मैंने 1 आवर चार्ट इसलिए बनाया है, मैं आपको डेली चार्ट में भी बता सकता था, लेकिन 1 आवर चार्ट में आपको चीजें समझाने के लिए। इसको बाय करना है 592 से लेके 571 के बीच में, आप बाय करके इसको पोजिशनली बैठ जाओ, पोजिशनली बैठ जाइए, कम से कम यहाँ से 10 से 20% के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस जो लगाना है इसको 552 के नीचे लगाना। सेकेंड स्टॉक मयूर यूनिकोडर्स के बाद में है थर्मेक्स। थर्मेक्स का मैं डेली चार्ट दिखाऊंगा तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी। एक, दिस इज पेंचेंट पैटर्न और फ्लैग एंड पोल भी बोलते हैं, या जो भी है, इसको जो नाम देना दे दो। बाय समवेयर अराउंड, इसको अगेन मैं डेली से एंट्री के लिए आपको मैं दूसरे लेवल पे बताता हूँ कि एंट्री कहाँ करनी है। सी, इट इज कमिंग डाउन, करेक्ट, कहाँ से लिया है, तो बाय समवेयर हियर 1800 के आसपास में इसको बाय करिए, 1800 पे बाय करिए इसको। यू शुड बाय rather I'll suggest to buy around 1780 पे बाय करना। इस 1800 से 1780 के बाय करिए एंड स्टॉप लॉस 20 रुपए का लगा के, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। बहुत प्यारे टारगेट्स इसमें आपको मिल सकते हैं। बाकी जो उतने भी स्टॉक्स मैंने आज तक बताए हैं सारे हिट हुए हैं, आपको सबको पता है। तीसरा स्टॉक, थर्ड स्टॉक, दिस इज कमर्शियल इंजीनियरिंग। मैंने पहले भी ग्रुप में दिया था, फ्राइडे को दिया था या थर्सडे को दिया था, मेरे को याद नहीं, बट दिया था, मुझे इतना याद है। इसको बाय करना है, अभी भी बाय करिए, ये भी थोड़ा नीचे आ सकता है, इट मे कम डाउन टू 43 एंड ऑल। इसको बाय करिए, थोड़ा नीचे आएगा, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस आप नीचे 37 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर का टारगेट जो बन के आ रहा है, इट कैन गो अप टू 104। लेवल्स आर 66, नोट करते जाइए, 66, 78, 90, 104, 118, 142. That is commercial engineering and bodybuilders. CIBCO, CEBBCO. This was our third pick. Now our fourth pick is Ganesh Benzoplast. Ganesh Benzoplast अभी ज्यादा पुराना शेयर नहीं है, इतने इसकी लिस्टिंग रिसेंटली हुई है, किसी को इसके बारे में अभी पता भी नहीं है। तो लेट्स गो टू 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट में हम देखते हैं कि ये अपर साइड में ही रेजिस्टेंस खा रहा है, तो दिस इज रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से क्रॉस नहीं करना, तो यू शुड बाय अबव 105, सेफ 105, 106 के ऊपर में बाय करिए इसको। और ऊपर एटलीस्ट जो आपको टारगेट बन के आ रहे हैं 23-25% के लिए आप बाय कर सकते हैं। गणेश मेंजोप्लास्ट अबव 106, risky traders can buy CMP till 92. So this was our third pick, right? Next pick is Sapphire Foods. जाना पहचाना नाम है सबका, सफायर फूड। अभी जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे, किस पॉइंट को क्रॉस करे, 1220, 1222 यानी 1225 राउंड फिगर कर लो, उसको क्रॉस करेगा बाई कर लीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 1256, 1360 एंड 1410, 1483, 1564 के लिए आप बने रह सकते हैं विद एसएल बिलो 1150। 50 रुपए का, 60 रुपए का एसएल है, लेकिन टारगेट भी ऊपर में कम से कम 400 रुपए के हैं। सफायर फूड्स, राइट। नेक्स्ट इज श्री राम प्रोटीन्स लिमिटेड। ये अजीब सा शेयर है, बहुत अजीब सा शेयर है, ठीक है, अजीब सा शेयर है, लेकिन मेरे रडार पे आया है। सेफ ट्रेडर्स बाय अबव 45, थोड़ा रिस्की ट्रेडर लेकिन बाय अबव 37, टारगेट 43 एंड 45 रहेगा। सफ श्री राम प्रोटीन्स लिमिटेड, SRPL, ठीक है। ये आगे हमारा थोड़ा रिस्की, अब थोड़े रिस्की जोन स्टार्ट हो गया। जेम्स, पहले 5 जेम दे दिए, अब रिस्की जेम्स। फर्स्ट रिस्की जेम इज श्री राम प्रोटीन, छोटी क्वांटिटी में बाई करना, स्मॉल क्वांटिटी। सेकेंड स्टॉक मैंने पहले भी दिया था, दैट वाज बिग ब्लॉक। बिग ब्लॉक मैंने दिया था, आई गेव इट अराउंड 40 के लेवल पे, 41 पे दिया था। नाउ इट इज एट 51, नो डाउट, ठीक है। बाय अबव, जिसने नहीं बाय किया, बाय अराउंड 49 और अबव 53, एट 49 और अबव 53 टारगेट देख के आप गिर जाओगे। These are the targets which we are hoping for. Immediate पोजिशनल 1-2 महीने में ही, 2-3 महीने में 82, फिर 97, 109 आ सकता है बिग ब्लॉक। एक चीज बता देता हूं दोस्तों, प्लीज सस्ते स्टॉक देख के भर भर के मत खरीद लेना।
चूज करके मत लेना। अगर आप ले रहे हो मेरे रिकमेंडेशन पे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास में 10,000 रुपये हैं और हम 10 स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं तो 1,000 1,000 रुपए के 10 स्टॉक लीजिए, चाहे उसमें कितना भी आए। मैं आप लोग आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो पढ़ लीजिए। बट अच्छी सजेशन मैं देते आया हूँ ताकि आप लोगों का पैसा बने, पैसा बिगड़े नहीं। तो इसलिए प्रोपोर्शन बेसिस पे खरीदना, इक्वल प्रोपोर्शन बेसिस पे। ये नहीं कि कोई से 1,000 खरीद लो सस्ता है तो कोई दो एक खरीद लो, नहीं। पैसा इक्वल होना चाहिए। द प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ मनी शुड बी सेम। तो this was my another pick. Then next pick is TTK Healthcare. TTK Healthcare पुराना पिक था, इसके चार्ट्स को मैं अभी हटा देता हूँ। ये यहीं से रेजिस्टेंस का रखे हुए, पुराना एक ट्रेंडिंग डिटेल था, पुराना डिटेल था जो सेट ये अपना ले रहा था। तो अभी नाउ दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज ओवर, दिस इज ओवर। लाइव एनालिसिस सी आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ छुपाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज द टीटीके हेल्थ केयर बाय अबव 816 पे ऊपर जाए बाय कर लीजिए। 816 रुपये 60 पैसे के ऊपर बाय कर लिए। और ऊपर में जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कितने हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वी गो टू वीकली टाइम फ्रेम। तो आई होप लोगों ने स्पॉट भी कर लिया होगा कि क्या चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सम पीपल माइट हैव ऑलरेडी स्पॉटेड, कुछ लोग कर पाए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं। ये लगभग लगभग यहाँ से 500 पॉइंट और बढ़ने के लिए रेडी हो रहा है। मीन्स 1,300 के तो टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी समवेयर हियर दिस इज द टारगेट, दिस विल बी द दिस विल बी द टारगेट। यहाँ के लिए टीटीके हेल्थ केयर रेडी हो रहा है, बट लेट इट क्रॉस दिस पॉइंट। ये पॉइंट को क्रॉस करने दो। ये पॉइंट क्या, मैं तो आपको और अच्छा पॉइंट दे देता हूँ, आई गिव यू बेटर पॉइंट, 831। इसको क्रॉस हो, खरीद लो, स्टॉप लॉस नीचे में 40 पॉइंट का लगा लो, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के खरीद लो। आगे 1271 तक, यानी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 50% पैसा बन सकता है टीटीके हेल्थ केयर। नेक्स्ट इज पीएसपी प्रोजेक्ट्स। पीएसपी प्रोजेक्ट को खरीदना है सेफ, जो लोग सेफ अल्ट्रा सेफ खेलना चाहते हैं, मतलब मनी एकदम नहीं मतलब गिरे, तो दे शुड बाय अबव 535। 535 के ऊपर खरीदिए, बेस्ट है। जो लोग मतलब पोजिशनली प्ले करना चाहते हैं तो एट एवरी डिप नीचे की तरफ आता है पीएसपी प्रोजेक्ट, इसको बाई करते रहिए प्रोपोर्शन धीरे 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 बेसिस में। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं। नेटवर्क 18 था, मैंने बोला था इसको बाय करना है, इसको बाय करना है। जैसे ही नीचे आएगा 104 पे, क्यों जब आएगा ये भी बता देता हूँ, इट विल डेफिनेटली कम, इट विल कम अराउंड 104। तो नेटवर्क 18 उसके पास आए तो आप खरीद सकते हो। तो these are the stocks for the day. First was Thermex, second Mayur Unicoat, third Commercial Engineering, fourth Ganesh Benzoplast, fifth Sapphire, फिर रिस्की जेम्स में पहला SRPL श्रीराम प्रोटीन्स, नेक्स्ट इज बिग ब्लॉक, उसके बाद TTK हेल्थ केयर, फिर PSP प्रोजेक्ट्स एंड नेटवर्क 18। तो ये हो गए हमारे 10 स्टॉक्स, 5 सेफ 5 थोड़े रिस्की। प्रोपोर्शन बेसिस पे पैसा लगाइए और पैसा बनाइए। बाकी ये मेरी रिकमेंडेशंस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी स्टडी है। आप लोग अपने समझ बूझ से काम करिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, वो है इंट्राडेबिक्स। तो इंट्राडे सेक्शन में आपका स्वागत है। फर्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम का चार्ट अभी 15 मिनट में मैंने खोल दिया है। बेटर मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक्स में 15 मिनट में काम करिए, मजा आएगा, एंड इंडेक्स में 5 मिनट पे, उसमें मजा आएगा। तो 15 मिनट का चार्ट ये देखिए, क्लैरिटी हो गई। जैसे ही इस पॉइंट को, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को, दिस इज 1755, 1775 के ऊपर में बाई करिए। 1767, 1780, 1798 यानी 1800 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं इंट्राडे में। एंड
सेल बिलो 1740, 1740, ये स्पॉट के चार्ट्स हैं, स्पॉट के चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके नीचे सेल करिए, पहला टारगेट आपको यूल गेट अराउंड 1725, दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 1718 एंड 1700। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। ऐसा है, मैं उन लोगों की तरह नहीं बताता कि भाई सीधा इस पे खरीद लो उस पे खरीद लो, नहीं। खरीदने के लिए तो आप ऐसा लेवल दो जिस लेवल को आप पकड़ पाओ। अगर आपने मैंने बोले इस लेवल पे खरीद लो, 1740 पे चल रहा है, 1750 पे खरीद लो, अब खुलते ही 1750 क्रॉस करके तो आप क्या करोगे? बोले ताऊ तो ये तो 1750 चला गया, मैं क्या करा? अरे भाई, ऐसे स्टॉक्स, ऐसे रिकमेंडर से थोड़ा दूर रहो। ऐसे लेवल्स देने चाहिए जिसको आप पकड़ पाओ। इसलिए मैंने ऐसे लेवल देता, मैं हम लोग ऐसे लेवल देते हैं जिसको यू कैन ग्रास्प। एंड हमेशा हम लोग ट्रेड को प्लान करके चलते हैं, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉक, ग्रासिम। नेक्स्ट स्टॉक ऑन द रडार इज भारत फोर्ज। भारत फोर्ज से फोर्जिंग कंपनी है, अच्छा काम कर रही है। इसे 15 मिनट का चार्ट है। इसने एक आकर आपको ध्यान से दिखता है तो दिख रहा है आप लोगों को, ये नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। फिर से दिखाता हूँ। सी, दिस इज द बेस, पहले ये बेस था, एक बेस ऊपर का ये रहा, तो दिस इज द बेस। ये बेस है, बहुत सिंपल है। इसको अपडेट करना अब तो इजी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, कमेंट में लिखना कि इजी हो गया। हाँ सर, अब समझ में आ गया क्या करना है। बस ऐसे ही सीखते जाओ, धीरे धीरे पैसा कमाते जाओ, बाकी जब पैसे इकट्ठे हो जाए, मन करे तो हमारी क्लास ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सी, दिस इज द लेवल 734। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और 734 को क्रॉस करती है तो बाय कर लेना। 741 पहला टारगेट, और 860 पकड़ लो, वो दूसरा टारगेट रहेगा। गैप अप खुलती है अराउंड 741 अराउंड, लेट इट कम डाउन टू 734, देन खरीद लेना। गैप डाउन मतलब नीचे जाने लगती है तो जाने देना, लेट इट कम डाउन टू दिस 718, वहां पे डिसीजन लेना। अगर ऊपर रिवर्सल लेती तो कॉल ले लेना, या उसमें कैश में खरीद लो, या इंटरडे के फ्यूचर्स में खरीद लो, आपकी मर्जी। और पहला इसका टारगेट अगेन 734 रहेगा। अगर इसको तोड़ देती है देन पुट खरीद लो इन द मनी। इन द मनी मतलब अगर 720 चल रहा तो 720 का खरीद लेना। टारगेट आपके रहेंगे 707 के आसपास। तो दिस वाज आवर सेकंड पिक। मैं एक चीज बता देता हूँ हम लोगों को, ऑप्शन में जो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने सीमेंस की को कॉल दी थी फ्राइडे को, एकदम मस्त, एकदम असली 100 पॉइंट्स कमाया सीमेंस, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स कमाया हमने। 85 89 पॉइंट्स, तो 100 पॉइंट्स मैंने राउंड फिगर कर दिया। अभी किसी ने फ्यूचर में काम किया उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, लेकिन किसी ने कैश में लिया तो थोड़ा ही ले पाएगा। लेकिन किसी को ऑप्शन में करना है तो बहुत सिंपल है। अगर उस टाइम में सीमेंस जीमेंस जो है 2200 रुपये चल रहा था, तो 2200 रुपये की कॉल खरीद लेते, या 50 रुपये ऊपर की कॉल खरीद लेते, आराम से। जो ये 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, 100 पॉइंट में मतलब 30 40 पॉइंट तो आप लोगों को आराम से ऑप्शन में मिल सकते थे। इस तरह से ऑप्शन में काम करिए, ये मेरी राय है। तो दिस वाज माय सेकंड पिक। अगले पिक के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी, एक्साइटेड? तो मनीष का अगला संदेश है, आई मीन संदेश भाई का ये पिक है। ये बाकी भी संदेश भाई के पिक थे, तो मनीष भाई का संदेश है। आज संदेश थोड़ा बिजी, इसलिए हम लोग लाइव डिस्कशन नहीं कर पाए, वो भी मैं बिजी था, मैं भी आउट ऑफ सेशन हूँ। नेक्स्ट वीक पे हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ और अच्छे मेंबर्स को हम लोग इंक्लूड करके एक अच्छा सा लाइव डिस्कशन बनाए, हाउ वी डू द ट्रेड। तो जो लकी मेंबर्स वगैरह होंगे उनको हम इंटीमेट करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ दे डू थिंग्स इन द ग्रुप। तो गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर में ये जोन दिख रहा है मेरे को क्लियर कट, इसमें क्लियर कट एक जोन दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस का बार 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 इसमें रेजिस्टेंस खा रही है। तो हम एक पॉइंट बना देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, राइट। ये पॉइंट है अपना, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर गोदरेज सीपी कल फ्लैट खुल के क्रॉस करती है एंड इट क्रॉसेस 950, ठीक है, 950 क्रॉस करती है तो उसको खरीद लेना। टारगेट आगे 978 और 1000 के रह सकते हैं। और मान लो ये यहाँ से रिवर्सल करे, 15 मिनट का चार्ट चलते हैं, अगर ये यहाँ से रिवर्सल करे
इट क्रॉसेस दिस पॉइंट 932 को क्रॉस करते इसको सेल कर देना, 932 को क्रॉस करते इसको सेल कर देना। पहला टारगेट 920, दूसरा टारगेट विल बी अराउंड 910। तो ये था हमारा थर्ड पिक, ठीक है, इंट्राडे के लिए। पहला था ग्रासिम, दूसरा भारत फोर्ज, तीसरा गोदरेज सीपी। अगला स्टॉक जो आप लोग कल प्ले कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इसमें किधर गया भाई? यस, डॉक्टर रेड्डी। सी डॉक्टर रेड्डी का भी चार्ट कुछ ऐसे ही है। ये बार बार जो है यहीं से रेजिस्टेंस खाता है, बार बार ये पॉइंट है रेजिस्टेंस का। ये जोन ही इसका रेजिस्टेंस का बन गया, 4640 से लेके 4617। बहुत सिंपल है, 4640 को क्रॉस करे खरीद लेना, यहाँ से अगेन रेजिस्टेंस का ये बेच देना। इस पॉइंट को नीचे से क्रॉस करे, इस पॉइंट को 4570 को नीचे क्रॉस करे, अगेन बाय पुट और सेल। वेरी सिंपल डॉक्टर रेड्डी का चार्ट एकदम सिंपल हो गया है, अभी एकदम सिंपल हो गया। अगर मैं 1 आवर में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर रेड्डी में क्या सब चल रहा है। दिस इज डॉक्टर रेड्डी। ओके, तो ये पॉइंट जो है ये इसको डिफिकल्टी दे रहा है, इसको डिफिकल्ट बना रहा है, इसको डिफिकल्ट बना रहा है। तो ये एक जोन में ही काम कर रहा है, यहीं पे आके रेजिस्टेंस खा जाता है, यहीं रेजिस्टेंस खा जाता है। लेट इट क्रॉस दिस पॉइंट, लेट इट क्रॉस, क्रॉस करने दो, फिर अच्छा खासा टारगेट हमको ऊपर में 100 पॉइंट्स से लेके 50 से 100 पॉइंट्स हमको टारगेट डॉक्टर रेड्डी में मिल सकते हैं। सो देयर विल सम क्वेरी इन द ग्रुप, वो भी ले लेते हैं फटाफट। तो ग्रुप में क्वेरी थी कि हिंदुस्तान लीवर चाहिए रील्स उसके बारे में। तो हिंदुस्तान लीवर देखो एकदम एक अच्छे खासे डाउनवर्ड चैनल के अंदर में काम कर रहा है, जब तक कि कन्विंसिंगली 2380 को क्रॉस नहीं करे। इस 2308 क्या ये 2370 को क्रॉस करे नहीं तो बाय मत करना, फिर ये आपको धोखा सकता है, या हो सके यहाँ से स्टैंडिंग सपोर्ट से फिर नीचे आ सकता है। तो जब तक इसको तोड़े नहीं तो इसमें एंट्री लेनी नहीं है। यहाँ से अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो जाने देना 23, ये इस पॉइंट के आसपास में डिसाइड करना कि करना क्या है। और नीचे आती है समवेयर हियर, इस पॉइंट पे बाय करने की पोजीशन हम देखेंगे। तो दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर यू। एंड नेक्स्ट क्वेरी वाज अबाउट यूपीएल। यूपीएल, तो यूपीएल भी अगेन इट्स नॉट ए गुड चार्ट। बढ़िया इसमें सेटअप नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया नो डाउट एक बॉक्स के अंदर में है। मैं इसको टू उसके टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये जो है दिस इज वर्किंग इन अ बॉक्स, बहुत सिंपल है, एक बॉक्स के अंदर में काम करा गया। यहाँ से ये पॉइंट जो है इसका जोन है, दैट इज 757 से 772। ये यहाँ से रेजिस्टेंस खाता है बार बार, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस खाता है तो अगेन सेल कर देना, और अगर यहाँ कहीं नीचे आता है तो आने देना। यहाँ पे कहीं पे 700 लेके 680 से 700 के बीच में इसको बाई करना यूपीएल के अंदर में, ये रहेगा यूपीएल के लिए। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कुछ लोग शायद देख रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, वो है अबाउट क्रिप्टो करेंसी। देखो यार, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने कल एक वेबिनार अटेंड किया, मेरे को ज़्यादा कोई फेथ तो है नहीं, फिर भी जैसे बायन से मैं लिखता हूँ, इसके चार्ट्स अवेलेबल हैं। ये ठीक है, दिस इज एक कुछ इथरनम जैसे कुछ ले लो, कुछ भी ले लो, इथर, ठीक है, दिस इज ए क्रिप्टो राइट, दिस इज ए क्रिप्टो, दिस इज ए क्रिप्टो। ओके, दिस इज ए क्रिप्टो, देखो सबका चार्ट है, दिस इज फिर एक है डॉजी, कुछ ऐसे कुछ नाम है ना, डॉगी डॉजी ऐसे कुछ है। सबके चार्ट्स हैं दोस्त, एवरीबॉडी हैज ए चार्ट, एवरीबॉडी हैज ए चार्ट। लेकिन सबसे जो क्रिप्टो में सबसे ज्यादा जो चलता है वो है बिटकॉइन। यस, दिस इज द चार्ट, सी, कोई भी का चीज हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, हम सब में ट्रेड कर सकते हैं। इसका भी चार्ट बनता है, इस पे भी हम ट्रेड
ले सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। जो भी कोई टेक्निकल एनालिसिस जानता है वो इसके लिए बहुत इजी है। बट मेन चीज क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग क्या, व्हाट इज द मेन थिंग कि इसमें काम करना, इसमें काम करना, क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है? रिस्क तो खैर सब में इन्वॉल्व है, हम जो शेयर मार्केट का काम भी करते हैं उसमें भी इन्वॉल्व है। तो इसमें ऐसा क्या खास है जिसमें जिसकी वजह से मैं इसमें काम नहीं करता? क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये है कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या कुछ भी है, जो भी है, उन सबका एक बेस है। वो बेस की वजह से उसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक है? वो बेस जो है ना, वो बेस है कि कहीं वो फिजिकली अवेलेबल है, कोई गवर्नमेंट है, कुछ है। लेकिन क्रिप्टो का कोई भी माई बाप नहीं है। ठीक है? तो 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी इसका ट्रेंड चेंज हो गया है, तो हम ट्रेंड बना लेते हैं। लाइव में देखो, सब में सब चीज़ काम करती है और डेफिनेटली अच्छे से करती है। बट ये है, करना आना चाहिए, करना आना चाहिए। तो देखो, ओके, तो मैं जो बता रहा था, कल मैंने एक लाइव अटेंड कर रहा था। उसके अंदर में एक जीनी करके एक ऐप है, जिसको मैं आज भी स्टडी करने वाला हूँ। जब तक मैं स्टडी नहीं कर लूंगा तब तक मैं आपको रिकमेंड कर नहीं करूंगा। जब तक मैं खुद श्योर नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं खुद उसमें अकाउंट नहीं खोलूंगा, तब तक मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। उसमें एक ही चीज एडवांटेज जो कल मेरे को थोड़ा सा देख के लगा, कि उसमें जो है आजकल एल्गो ट्रेडिंग मीन्स ऑटोमेटिक जो एल्गोरिथम्स लिखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, उसमें उसके कंडीशन के हिसाब से वो ट्रेड लेता है। लेकिन उसमें एक ही दिक्कत है कि आपको मिनिमम $1000 अगर आप रख पाओ, 1000 एंड अबव, 1000 एंड अबव, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जैसे मैं भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास $10,000 हैं तो आप 10 शेयर में इन्वेस्ट करते हो, वो लोग वही करते हैं। उनका जो ऑटो बॉट है वो $1000 को डिफरेंट 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 अलग अलग बिटकॉइंस में और डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली अपने हिसाब से, उनके प्रोग्रामिंग के हिसाब से, उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और दे क्लेम टू गिव एटलीस्ट 5 to 20% पर मंथ ऑन योर कैपिटल। और बाकी चीजें कैसे हैं, क्या है, नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिटकॉइन में खाली एक ही चीज है कि नो डाउट एक बहुत न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट चीज है। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो 2000 आई थिंक 5 या 6 था, जब मेरे एक फ्रेंड ने बिट मतलब इसके बारे में, बिटकॉइन के बारे में बताया था मुझे। उस टाइम में बहुत ही कम इसका कॉस्ट था, करीब उसने मुझे बोला था 1 लाख रुपए डाल देते हैं और देखते हैं। और अगर डाल दिया होता तो आज नो डाउट आज वो 1 लाख जो है कहाँ होता, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो चलो, जो हो गया सो हो गया। तो लेकिन हम लोग इसमें जो भी काम करेंगे स्टडी करके करेंगे। तो उस ऐप को मैं स्टडी करता हूँ, उसकी रिलायबिलिटी वगैरह सब देख के जैसा होगा मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। और लिंक्स वगैरह बाद में अगर ठीक लगा तो मैं शेयर करूंगा। एंड आप लोग चाहें तो फिर उसको ज्वाइन कर लेना। ऑफ कोर्स मैं पहले ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करने के बाद ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। तो बेसिकली मेन चीज़ है सेफ्टी, नंबर वन। नंबर दूसरा है कि कैपिटल, अगर आपके पास में कम कैपिटल है तो आप बिटकॉइन में मत करिए। क्योंकि उसमें क्या है कि कोई भी कुछ भी कभी भी कोई भी कुछ लिख दे, कोई ट्वीट कर दे, कोई बड़ा भी, तो हमेशा वो एकदम से डाउनफॉल आ जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसमें उतना ही पैसा लगाइए जो आप लूज करने के लिए रेडी हो। अभी तो मेरा यही एडवाइस है, अगर आप लूज कर सकते हो 1,000 1,500 डॉलर मीन्स 80 1 लाख रुपए, तो लगाना ठीक रहेगा। बट हाँ, नो डाउट, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, गेन भी वहीं पे। विद दिस थॉट एंड नोट, आई टेक यू गुड बाय। वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर। कमेंट जरूर करना, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।